हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप और इसमें हम सीखेंगे मैन, वोमेन और चाइल्ड वाले सवाल। इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे सवाल जरूर दिखाई दिए होंगे। हम बिल्कुल जीरो से लेकर के जितने इसके लेवल होंगे सारे लेवल को टच करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से रहेगा कि M1, ये आपका M1 आदमी W1 काम को D1 दिन में वो प्रतिदिन H1 काम करता है। H1 मतलब हो गया प्रतिदिन 8 घंटा 10 घंटा कुछ भी हो सकता है। और उसका जो क्षमता है एक दिन में एक काम दो काम कुछ भी, तो उसको हम मान लेते हैं कि जो है E1 काम करता है, ठीक है ना। फिर उसी काम को M2 आदमी W2 काम को D2 दिन में वह प्रतिदिन H2 आवर काम करता है और उसका एफिशिएंसी जो है E2 है। इस रूप में दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर मैन लिखेंगे, बीच में जो हो जाएगा आपका ये वर्क होगा। वर्क के स्थान पर आपको रुपीज आ सकता है, वस्तु आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि तेल की खपत है सवाल में देगा तो वह खपत जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, बीच में आ जाएगा। अब बाकी जो बच गया ना उसको यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। बनाने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है ऐसे गुना करेंगे इस रूप में। देखिए इसको इस तरीके से गुना करेंगे। पहले एक बार समझ जाइएगा तो आप इसको आसानी से कर पाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे इसको, तो M1 गुना W2 गुना D1 गुना H1 गुना E1 बराबर। देखिए इसको हम सब गुना कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरीके से गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपका M2 गुना W1 गुना D2 गुना H2 गुना E2 आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर E2 आएगा। देखिए यहाँ पर इस क्रम में आप सजा लीजिएगा। किताबों में फॉर्मूला कैसे मिलेगा, देखिए इसको जो है इधर बट्टा भेजते हैं और W1 को इधर भेजते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा M1 गुना D1 गुना H1 गुना E1 अब बट्टा W1 बराबर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम M2 गुना, यहाँ पर M2 गुना D2 गुना H2 गुना E2 अब बट्टा यहाँ पर हो जाएगा देखिए W2, ठीक है ना, ये W2। अब यही फार्मूला आपको किताबों में मिलेगा, ठीक है ना। ये फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। ये सभी को जो है इसको गुना करेंगे, जो वर्क होता है वो बट्टा में आता है। तो यहाँ पर जो है ये M1 यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका M1 गुना D1 H1 और ये आपका E1, सब ये आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब वर्क जो है बट्टा में लिखिएगा इसको W1, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको M2 D2 H2 और E2 और वर्क जो होगा आपको बट्टा में आ जाएगा W2। अब इसको बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो सवालों में जो है इसी तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा सवाल कहेगा कि देखिए 10 मैन एक काम को 5 दिन में करता है। तो यहाँ पर 15 आदमी आधा काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है इस तरीके से गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 गुना 1 गुना x, ठीक है ना। वो तो कट ही जाना, इसलिए हम MD नहीं लिखते हैं, ठीक है। बराबर में देखिए इसको इधर से गुना करेंगे तो 10 गुना 1/2 गुना 5, ठीक है। अब इसको काटिए, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको काटिए 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर आ जाएगा कितना 5 और x बराबर कितना आ जाएगा 5/3,
3, ये जो आपका आ जाएगा ये इतना दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, ये जो है आप इसको इस दोनों को गुना कीजिए और वर्ग से भाग दीजिए, तो 10 गुना 5/1। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना करेंगे तब 15 गुना x और बटा 1/2, तो ये तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 5 = 50 बराबर आपका 30 गुना x, और ये 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 3 को बट्टा में भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5/3। इतना दिन में जो है काम को कंप्लीट कर देगा। तो एक ही सवाल को हम आपको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। ये जो फार्मूला लिखे हैं कॉन्सेप्ट से ही आया, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, इसको याद भी करना है। ठीक है ना। ये फार्मूला है देखिए M1 D1 H1 E1। ठीक है। E का मतलब होता है एफिशिएंसी, H का मतलब आवर होता है, D का मतलब दिन होता है, M का मतलब मैन होता है, W का मतलब वर्क होता है। ये M2 D2 H2 E2, मैन दूसरा मैन, दूसरा दिन और दूसरा आवर और उसका एफिशिएंसी। ई का मतलब क्षमता है। जैसे एक दिन में कहेगा एक व्यक्ति जो है ये 2 लीटर पेट्रोल खपत करता है और दूसरा जो है व्यक्ति वो आपको 5 लीटर पेट्रोल खपत करता है, तो उसका ये क्षमता हो जाएगा। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला सवाल है, पहले इसको सवाल को पढ़िएगा फिर सवाल बनाइएगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो एक बार आपको तो फार्मूला याद होना ही चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी कर पाए। एक बार जो है आप सीखने के लिए पहले जो इसको अरेंज कीजिएगा जिस तरीके से हम बताते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है आपको लिखना है 8 मैन एक काम को 14 दिन में करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 7 मैन एक काम को, यानी उसी काम को, ठीक है ना, कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर m और d जो है वो कट ही जाना है रेशियो के रूप में। देखिएगा इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो आप सिर्फ इसका वैल्यू लिखेंगे, md नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। ये आपका 8 गुना 14 गुना 1 एक काम है, फिर बराबर यहाँ पर देखिएगा इसको इस तरह से लिखेंगे 7 गुना 1 गुना x। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना रह गया है, तो जो आपको कट रहा है उसको काटना होगा। ठीक है ना। देखिए इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 8 दूना ये आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये x हो जाएगा। तो हम जो क्या माने हैं कि 7 आदमी जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये 16 दिन में करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल है, x लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 2x लड़के आधे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आपको हम फार्मूला बताए हैं। क्या फार्मूला है, ये आपका M1 D1 H1 E1, ठीक है, और बटा यहाँ पर W1, फिर बराबर में यहाँ पर M2 D2 H2 और E2। ठीक है। ये तो हम समझा चुके हैं क्या है, ये आपका W2। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x लड़के, जो यूज का चीज़ होगा उसी चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर x लड़के, तो यहाँ m की जगह पर x हो जाएगा। कितना दिन में, तो 24 दिन में। ठीक है ना। एक काम कर सकते तो नीचे 1, ठीक है, बराबर में इधर। अगला कर रहा है 2x लड़के, तो 2x, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। 2x लड़के कितने दिन में, तो हम मान लेते हैं उसको x दिन में। ठीक है। कितना काम है, तो आधा काम है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसको हम लिखेंगे x गुना ये 24 बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना ये आपका 2x, सॉरी यहाँ पर तो अलग हम कुछ मान लेते हैं, चूंकि दोनों जगह x है तो यहाँ पर हम d मान लेते हैं। ठीक है ना, d दिन में। तो यहाँ पर d दिन में, चूंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, चूंकि x दिया हुआ है। देखिए x ये कट जाएगा, और 2 दूना 4, 4 से ये 24 कटेगा, 4 × 6 = 24, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा इसका 6। तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो आपका जो है ये 6 दिन लेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है। अब हम धीरे धीरे सवाल के लेवल को बढ़ा रहे हैं। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए अब सवाल में जो है धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। अब इस सवाल को पहले पढ़िएगा तब बनाइएगा, नहीं बनेगा उसके बाद जो हम बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए सवाल को हम पहले पढ़ते हैं। सवाल है 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। याद कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम कर उससे दुगुने काम कितने दिन में करेंगे। तो आपको जो कॉन्सेप्ट हमको समझाना था वो कॉन्सेप्ट तो हम समझा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला आपको भी याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लिखे थे आपको M1 D1 H1 और यहाँ पर E1, ठीक है ना, ये E1 और बटा यहाँ पर W1 बराबर में यहाँ पर M2, ये आपका M2, ये M2 D2 H2 और यहाँ पर E2 और बट्टा यहाँ पर W2, ठीक है ना। ये दूसरा काम। अब यहाँ पर देखिएगा इसका हम मान रखेंगे। पहला यहाँ पर से देखिए इसको यहाँ पढ़िए और ये काम खत्म कर देता है 12 दिन में। तो देखिए सबसे पहले M कितना है, ये आपका जो है 38 आदमी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38 आदमी, यहाँ पर 38 लिखेंगे। उसके बाद कितने 6 घंटे काम करता है तो 6 लिखेंगे। कितना दिन में कर रहा है तो 12 दिन में। और इफिशिएंसी नहीं दिया है, जो चीज दिया रहेगा उसी चीज के बारे में लिखेंगे। अगर आगे देगा तो उसको हम वहां पर आगे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 12 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो है एक कंप्लीट काम को कर देता है तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है जो 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उससे दुगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं x दिन में करेंगे। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये जो है x दिन में करेंगे, किससे, इससे दुगुना काम। तो यहाँ पर बस यही बात आपको समझना है। अगर दोगुना कहेगा तो दोगुना करेंगे, 3 गुना कहेगा तो 3 गुना करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सवाल अब सॉल्व हो गया है। अब सिर्फ सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, 3 आएगा, ठीक है ना। और 3 से काटते इसको, देखिए 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 7 21, तो कितना आ गया आपका 17। तो यहाँ पर जो है ये आपका आ गया है, देखिए ये 6 को 38 से गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 और यहाँ पर 6 का 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, तो 228 बराबर में देखिए 17x। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 228 बटा 17। ये इतना दिन में जो है काम को कंप्लीट खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवालों को बनाएंगे। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल ये चौथा नंबर है। इस प्रकार के सवालों में आपको धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले सवाल को आप जरूर पढ़िएगा। सवाल है 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि कितनी होगी। यहाँ पर देखिएगा अब इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वर्क क्या है, तो वर्क रुपीज आपको बता चुके हैं। वर्क में रुपीज आएगा, वस्तु आएगा, खपत होगा, वो आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए सबसे पहले आप फार्मूला को जरूर लिखिएगा। हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। M1 D1 H1 और E1 बट्टा यहाँ पर W1 बराबर में M2 D2 H2 और E2 अब बट्टा यहाँ पर आपको W2। देखिए पहला जो है 6 व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, 7 दिन, ठीक है ना। ये 7 दिन, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रति सप्ताह लिखा हुआ है 7 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कितना अर्जित कर रहा है, तो 8400, तो वर्क के नीचे आ जाएगा, ये वर्क के रूप में आएगा। तो वो काम ही है ना, इतना रुपया कमाया है, तो ठीक है 8400 रुपया नीचे आ गया बराबर। फिर यहाँ पर देखिए M2 कितना है, तो 9 व्यक्ति, तो यहाँ पर 9 गुना
6 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 6, और यहाँ पर जो है प्रति सप्ताह, तो यहाँ पर भी 7 दिन होगा, ठीक है ना, तो 7 दिन, और यहाँ पर देखिएगा 7 दिन हो गया है, कितनी राशि कमाएगी, तो यहाँ पर इतना ही तक डाटा दिया है, और नीचे जो है हमको पता नहीं, उसको हम मान लेंगे x रुपया कमाएगा, ठीक है, x रुपया कमाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रति सप्ताह अगर हम लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा समय लग जाता, तो देखिए ये से ये तो कट जाएगा, ये क्यों आया है, प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको 8 से काटेंगे, तो यहाँ पर ये 8 ही कम 8, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 1050। तो यहाँ पर बच गया आपको, ये आपका जो है बचा हुआ है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर हम लिखेंगे 1, और नीचे जो है आपका है 1050, ठीक है ना, बराबर में यहाँ पर 9 बट्टा यहाँ पर x। अब ये क्रॉस गुना करेंगे, x को इधर गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x, और बराबर में इसको गुना करेंगे 9 से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 पचे 45, ठीक है, और 9 एकम 9, तो इतना रुपया जो है वो कमाएगा एक सप्ताह में, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9450 रुपया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, हम सवाल में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है पूछा हुआ सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सवाल को आप जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिन में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हम एक बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। M1 D1 H1 और E1, यहाँ पर जो आपका ज़रूरत का चीज़ हो, जितना दिया गया वही बात लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर W1 बराबर में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये फार्मूला है M2 D2 H2 और E2, अब बटा यहाँ पर W2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मान को पुट कर दीजिए, 12 बढ़ाई M के जगह पे आएगा, तो यहाँ पर जो है 12 गुना ये 6 घंटे, तो 6 ये यानी एक दिन में 6 घंटा काम करता है, और यहाँ पर 240 दिन में काम करता है, तो 240 दिन यहाँ पर लिखेंगे 240, और कितना क्या करता है, तो वह इतना कुर्सी बनाता है 460, तो वर्क है ना, तो वर्क को जो हम नीचे लिखेंगे 460, जो काम करता है जो बनाता है वो क्या हो गया, वर्क हो गया, उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, वो वर्क है। फिर यहाँ पर बराबर में देखिएगा M2 18 बढ़ई यहाँ पर देखिए 8 घंटे में, तो 8 घंटे में यानी एक दिन में 8 घंटा काम करता है, 360 दिन लगता है, कितना लगता है 360 दिन। अब यहाँ पर कह रहा है कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं x, क्या पर हम मान लेंगे x कुर्सी बनाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 46, 23 दूना 46। यहाँ पर देखिएगा ये 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 6 आ जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, ये 180 आ जाएगा, 180। अब यहाँ पर इसको काटते हैं 4 से, तो 4 दूना 8, या तो आप डायरेक्ट 8 से काट लीजिए, यहाँ पर 8 त्रिक, ये आपका 8 त्रिक 24, 3 हो गया यहाँ पर, और 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 60 हो जाएगा। अब ये क्रॉस देखिए 23 को 60 से गुना करेंगे, और ये x यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ, तो हम एक बार लिख लेते हैं 1/23 बराबर में 60 बटा x, और ये क्रॉस गुना करेंगे। देखिए तो 1 को x से गुना करेंगे तो x, और 23 को 60 से गुना करेंगे तो 23 गुना 60, और बराबर में कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 दूना 12, और 1 13, यहाँ पर 1380 कुर्सी बनाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हम सवालों को बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मान जो है बैठाने आ गया होगा। अगला सवाल ये 6ठा नंबर, ये सवाल जो है सीडीएस में पूछा हुआ सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। उससे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको उसका बात समझ में आए क्या कह रहा है सवाल, ठीक है ना। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, यदि x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन काम करके x इकाई काम को x दिन में पूरा करते हैं, तब y व्यक्ति y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिनों में k इकाई काम करते हैं, तो k का मान ज्ञात करें। ये ऑप्शन दिया गया है। आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए
हम बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं, शुरू से अंत तक आपको हम बोले हैं कि आप जो है फार्मूला लिखिए यहाँ पर M1 D1 और H1 और यहाँ पर E1, फिर बटा में यहाँ पर W1, फिर बराबर यहाँ पर आप लिखिएगा M2 D2 H2 और यहाँ पर E2, अब बटा यहाँ पर W2। अब यहाँ पर देखिएगा बस आप मान पुट कीजिए, m के जगह पर x रखिएगा, क्योंकि x के रूप में दिया गया है तो m के जगह पर हम x रखते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आवर है तो आवर x के रूप में है, यहाँ पर देखिएगा ये x इकाई काम है तो काम को हम नीचे रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर x दिन है तो यहाँ पर x को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर काम जो है उसको नीचे रखेंगे x, और बराबर में देखिए उसके बाद जो है y व्यक्ति तो y m के जगह पे y रखेंगे, ठीक है ना। और दिन के जगह पे हम देखिए y लिखेंगे y, और यहाँ पर आवर भी y के रूप में दिया हुआ है तो आवर हम y लिखेंगे। और काम के जगह पर हम देखिए k इकाई काम क्या है ना, तो k को हम यहाँ पर नीचे रखेंगे। आप जो है यहाँ पर देखिए पहले मान पुट करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मान पुट कर लीजिएगा तो आपका सवाल आधा वहीं पे सॉल्व हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पर ये जो है आपको x से x कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा y घातांक के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा x और x, तो x स्क्वायर और बट्टा यहाँ पर 1 बराबर यहाँ पर y क्यू, चूंकि y 3 बार है तो एक पावर है तो जुटेगा, और यहाँ पर k हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये आपका k इंटू एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 से इसको गुना करेंगे तो y क्यू हो जाएगा। और k को रहने देते हैं और इसको बट्टा में भेजेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, देखिए तो ये k जो है यहाँ पर रह जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका ये आपका y क्यू और बट्टा जो है ये आपका x स्क्वायर। अगर आपको घातांक का नियम पता होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए y क्यू और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो x के पावर -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर होगा लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो y क्यू प्लस में है और x माइनस में, देखिए यही ऑप्शन जो है मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से आपको शुरुआत कर रहे हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं वो एक एक बात को अच्छे समझ रहे होंगे और जो जानते हैं उनका प्रैक्टिस हुआ होगा, ठीक है ना। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत। हाँ, ये किसी विशेष एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए है, जिससे कि आप अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल अगर कोई भी एग्जाम में आएगा तो उसको आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।